हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। डेली बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश पेडागोजी हम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता दूं कि इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने। सारा कंटेंट करेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे बिल्कुल डिटेल में। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज क्लास देखने के बाद पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर खुद से नोट्स बनाते हैं तो वो ये ज़्यादा याद रहता है और इतना ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहते। ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं सीटेट की और चलेंगी ही जब तक पेपर होगा। और पेपर के बाद एनालिसिस भी मैं कराऊंगी। तो सीटेट की क्लासेस तो कंटिन्यू बेसिस पे चलेंगी, बाकी यूपी टेट की भी करेंगे हम। ठीक है। और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो कॉलेज विद भावना को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बीएड की क्लासेस चल रही हैं, वो भी बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे चलती हैं। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए दोनों ही चैनल के अलग अलग टेलीग्राम हैं, अलग अलग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स क्रैक 1623 ऑफिशियल टेलीग्राम है फर्स्ट चैनल का, और सेकंड चैनल का कॉलेज विद भावना के नाम से है। इंस्टाग्राम है भावना त्यागी ऑफिशियल के नाम, सर्च कर सकते हैं तो आपको भावना त्यागी ऑफिशियल कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ आपकी जो भी क्वेरी हो या आपको कोई टॉपिक कराना हो तो वह मैं करा सकती हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी की जो सीरीज चली हुई है, इसकी 3 क्लास हम अब तक कर चुके हैं। इसकी 3 क्लास अब तक कर चुके हैं। आज 4th वन है, आज 4th क्लास है। ठीक है। हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ लिया, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज और मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हम अब तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं वो क्लासेस तो जाके देख लें, वो भी इक्वली बेनिफिशियल है। ठीक है। क्योंकि सभी से एक एक नंबर तो बनता ही है। लैंग्वेज से 1 नंबर क्या 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक से भी। ठीक है। 1 नंबर आपका प्रिंसिपल से बनता है और 1 नंबर के आपके मेथड आते हैं, 1 क्या 2 नंबर के भी आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं टॉपिक, एक बार मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज स्किल्स करेंगे। ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स का टॉपिक है, बाकी आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा। लैंग्वेज स्किल करेंगे यानी भाषा कौशल। हिंदी में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम है, बस ट्रांसलेशन की कमी है। तो फर्स्ट लैंग्वेज स्किल बेसिकली क्या होती है? देखो, भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, है ना। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग क्या होता है? साउंड को रिकॉग्नाइज करना, यानी हम जब सुनते हैं तो हम साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं कि मम्मी बोल रही हैं कि पापा बोल रहे हैं, डॉग भौंक रहा है, डॉग बार बार बोल रहा है, या फिर कैट बोल रही है। ठीक है। तो हम क्या है, साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा एनिमल बोल रहा है, किस चीज़ की साउंड है, ये कैसे साउंड है। हमें बहुत बार ये भी फर्श पे अगर बर्तन गिर जाए तो हम उसकी साउंड को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? सुन के, लिसनिंग से ही तो करते हैं। तो लिसनिंग क्या होता है? रिकॉग्निशन ऑफ साउंड। ठीक है। स्पीकिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी बोल रहे हैं तो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ तो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ, आप बोल रहे हैं तो आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्पीकिंग क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। रीडिंग क्या होता है? डेवलप टू रीड, यानी कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का कौशल विकसित करना। राइटिंग क्या होता है? कि अपने हाथों का और आंखों का कोऑर्डिनेशन बना के कुछ भी अच्छी तरीके से हम लिख रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने लैंग्वेज लिखा तो मैंने कैसे लिखा? अपने हाथ का कोऑर्डिनेशन बना के लिखा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बनता तो कुछ भी नहीं लिखा जाता मुझसे, है ना। तो राइटिंग क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड एंड आई। ठीक है। तो जो ये स्किल्स हैं ये सब डिवाइडेड की गई हैं 2 ग्रुप में। देखो बाहर कितनी ज़्यादा गरज हो रही है, बारिश पड़ रही है बहुत तेज। तो फर्स्ट है रिसेप्टिव स्किल, जिसे रिप्रोडक्टिव स्किल्स भी बोलते हैं, और पैसिव स्किल भी होते हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग जो होती हैं, यानी सुनना और पढ़ना जो होती है, वो होती है रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव यानी रिसीव करना। भाई हम लिसनिंग करते हैं, हम सुनते हैं तो हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये क्या है? ग्रहणात्मक कौशल है, रिसेप्टिव स्किल। हम क्या है? लिसनिंग करते हैं तो हम रिसीव करते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तब भी हम रिसीव करते हैं, है ना। जब हम पढ़ते रहते हैं, अब जैसे कि बहुत बार आप लोग पढ़ते हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं तो आप शोर मचा के तो पढ़ते नहीं होंगे, धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? रिसीव करते हैं चीज़ों को।
ठीक है, तो ये क्या है, रिसेप्टिव स्किल है, इसे रिप्रोडक्टिव स्किल भी बोलते हैं और पैसिव स्किल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है प्रोडक्टिव स्किल, क्रिएटिव स्किल या फिर एक्टिव स्किल। देखो इनके अलग अलग नाम भी करके पूछ लेता है। तो प्रोडक्टिव स्किल क्या है, स्पीकिंग और राइटिंग। जब हम बोलते हैं तो हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जब हम लिखते हैं तो भी हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। यानी लिखना क्या है, आइडियाज को रिप्रेजेंट करना, आइडियाज प्रोड्यूस करना, बोल रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस करना। तो ये क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है, एक्टिव स्किल है, क्रिएटिव स्किल है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं जब लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर सभी को एक एक करके पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में कि कितने टाइप्स हैं, कितने स्टेजेस हैं, कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनके अंदर से बनता ही बनता है। ठीक है, फर्स्ट है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल क्या है, ओरल है, यानी हम सुनते हैं, रिलेटेड विद हियरिंग यानी सुनने से रिलेटेड है। इसके अंदर एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर यानी जो भी बोलता है वो सेंड करता है, मैसेज सेंड करता है, और हम क्या है, रिसीव करते हैं। ठीक है, हम क्या है, सुनते हैं। लर्निंग ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग, यानी इसमें जो भाषा सीखते हैं वो स्टार्ट किससे होती है, लिसनिंग से होती है, सुनने से होती है, क्योंकि ये स्किल ही लिसनिंग स्किल है ना। इसके अंदर स्पीच होती है, राइम होती है, प्रोनाउंसिएशन होती है। आर लर्न्ड बाय लिसनिंग टू एप्रोप्रिएट लैंग्वेज मॉडल्स, यानी हम चीज़ों को क्या है, जो भी चलो जैसे कि कोई बोल ही रहा है या हमें कोई स्पीच सुना रहा है, कुछ भी सुना है, तो हम स्पीच सुनेंगे, उसकी राइम सुनेंगे, प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, उन्हें कैसे सुन के सीखेंगे, है ना। वो हमें प्रोनाउंसिएशन कैसे आती है कि मैडम बोल रही होती है, बचपन से मैडम ने ये सिखाया। अब जैसे कि कोई लोग बोटनी बोलते हैं और कोई बोलते हैं बोटनी, तो ये कैसे आया हमें, मैडम जो हमें टीचर मिली होंगी, किसी ने बोटनी बोला होगा तो बच्चों ने बोटनी ही सुन लिया और बोटनी ही सीख लिया। किसी की मैडम ने बोटेनी बोला होगा तो बोटेनी ही सीख लिया। तो क्या है, हम लिसनिंग करके सीखते हैं। ठीक है, इट इज अ रिसेप्टिव स्किल, यानी ग्रहणात्मक कौशल है। इसके अंदर लर्निंग है, प्रोसेसिंग है और इवेल्युएटिंग है, यानी सीखना, प्रकरण करना और उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, अब लिसनिंग स्किल की स्टेजेस हैं कुछ। क्या स्टेजेस हैं, कौन कौन सी अवस्था है कि हम पहले जब कुछ भी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। भाई सुनने में हम रिसीव ही तो करेंगे। अब आप लोग हैं, चलो आप क्या कर रहे हैं, आपने कानों में लीड लगाई हुई है, तो आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा क्योंकि ये फोटो ही मुझे ब्लर मिली थी। आप क्या कर रहे हैं, रिसीविंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनने के बाद थोड़ी सी समझ विकसित कर रहे हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि अच्छा ये स्टेजेस होती हैं, ये लिसनिंग स्किल है। फिर रिमेंबर कर रहे हैं, यानी सुनने के बाद, समझने के बाद क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में याद कर रहे हैं। जैसे याद नहीं करते, अच्छा ये वाली स्टेजेस हो गई, ठीक है, मेरे दिमाग में फिट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इवेल्युएटिंग करेंगे, यानी मूल्यांकन करेंगे कि भाई मुझे अब से पहले तो ये आती नहीं थी, अब आ गई हैं, तो अब क्वेश्चन सोल्व भी हो पा रहे हैं। ठीक है, फिर आप फीडबैक कैसे देंगे, आप जातिवार कमेंट करके जाएंगे कि मुझे समझ आया नहीं आया, जो भी आपका फीडबैक होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर लास्ट में क्या है, फीडबैक देंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, रिसीव करेंगे यानी ग्रहण करेंगे, फिर समझेंगे, फिर याद करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे और फिर फीडबैक देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुई, स्टेजेस हुई लिसनिंग स्किल की। अब टाइप्स ऑफ लिसनिंग, यानी 5 तरह की लिसनिंग होती है, 5 प्रकार से हम सुनते हैं चीजों को। फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेट यानी डिफरेंशिएट करना, साउंड में डिफरेंशिएट करना, पहचानना कि अच्छा ये तो लड़के की साउंड है, ये लड़की की साउंड है। अब आप पे किसी की कॉल आ जाए अननोन नंबर से, तो आप क्या है, साउंड को डिस्क्रिमिनेट कर लेंगे। कोई आपसे पूछेगा किसकी कॉल थी, कि पता नहीं अननोन नंबर है, कोई लड़की बोल रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, साउंड को डिफरेंशिएट कर लिया, आपने पहचान लिया कि भाई ये लड़की की आवाज है या फिर ये लड़के की आवाज है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग यानी व्यापक तरीके से सुनना, बड़ा करके सुनना, कुछ बिल्कुल डिटेल में सुनना, यानी किसी मैसेज का मीनिंग समझना। कोई आपको कोई भी बात बोल रहा है तो आप उसे ध्यान से सुनेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे कि इस बात का अर्थ क्या है। ठीक है, जैसे कि चलो भगवत गीता ही सुनने आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पे भगवत गीता हो रही है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और पूरे मैसेज का मीनिंग निकालेंगे, समझेंगे मीनिंग पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, समझ आया।
फिर थर्ड है एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक क्या होता है? सहानुभूति टाइप, यानी हम क्या है, अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ स्पीकर, यानी जो स्पीकर बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैं अब बोल रही हूँ, मैं पढ़ाने के तौर पे बोल रही हूँ और मैं खुश होके कोई चीज़ बोलूँ तो आप मेरी फीलिंग समझ जाएं कि भाई लड़की खुश है, भावना खुश है, जो भी दीदी बहन क्या जो भी बोले कि ये लड़की क्या है, खुश है। या फिर हमारे घर में या फिर हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास कोई भी इंसान दुखी है और अपना दुख बता रहा है, तो आप क्या है, उसकी फीलिंग समझ जाएं कि बस सामने वाला बंदा बहुत दुखी है। तो ये क्या होती है? एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है। ठीक है। फिर है एनालिटिक लिसनिंग। एनालिटिक लिसनिंग यानी इवेल्युएट द मीनिंग ऑफ मैसेज, यानी जो भी बात बताई गई है उसका मूल्यांकन करना। आपके घर पे कोई रिश्तेदार आए और आपको क्या है, कुछ बात बता के गए और उन्होंने आड़ी टेढ़ी बात बोली उनके जाने के बाद आपने मूल्यांकन करा कि अच्छा ताना मार के गए हैं कि मेरी नौकरी नहीं लगी है। ठीक है, तो आपने क्या है, एनालिटिकली निकाल लिया, उसका इवेल्युएट कर लिया, उसका मूल्यांकन कर लिया, मतलब मजाक कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एनालिटिकल लिसनिंग हुई। ठीक है। फिफ्थ है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएट होता है सराहना करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप सुन रहे हैं तो उसे सराहना करना कि हाँ यार बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि चलो 1% आप जैसे आप मेरी क्लास आपने देखी, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप क्या कर सकते हैं, एप्रिशिएट कर सकते हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो ये क्या है, एप्रिशिएटिव लिसनिंग है। ठीक है, तो ये 5 तरह की लिसनिंग है, पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है। अब कुछ और भी तरह की लिसनिंग होती हैं। फर्स्ट है एक्सटेंसिव लिसनिंग और इंटेंसिव लिसनिंग, यानी ये फिक्स नहीं है कि यही 5 होंगी, और भी तरह की होती है। कुछ जनरल लिसनिंग होती है, कुछ स्पेसिफिक लिसनिंग होती है। फर्स्ट है एक्सटेंसिव लिसनिंग। देखो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव से एक चीज तो पता होता है, इंटेंसिव का इन का मतलब होता है अंदर, एक्स का मतलब होता है बाहर। ठीक है, वो वाला एक्स नहीं, एक्स का मतलब बाहर यानी एक्सटर्नल। ठीक है। एक्सटेंसिव लिसनिंग का मतलब होता है मेंट फॉर प्लेजर, यानी मजे मजे के लिए सुनना। लिसनिंग मटेरियल जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। यू ओनली नीड टू लिसन फर्स्ट 5 मिनट बट फील फ्री टू लिसन टू वो लेक्चर, यानी शुरू के 5 मिनट तो आपको सुनना होता है, लेकिन आगे आपकी मर्जी, आप सुनो या मत सुनो। कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई भी कथा हो सकती है, कोई भी सॉन्ग हो सकता है, कोई भी मूवी हो सकता है, तो आप क्या है अपने मजे के लिए सुन रहे हैं, तो वो क्या है, एक्सटेंसिव लिसनिंग है। ठीक है। इंटेंसिव लिसनिंग क्या होता है, लिसन केयरफुली, यानी गहन अध्ययन करना, गहन सुनना, गहन तरीके से, है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो क्या है, लिसन केयरफुली। लिसनिंग मटेरियल इसमें शॉर्ट होता है एट द एंड ऑफ एक्टिविटी। लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट अ टास्क, जैसे कि क्लास में अनाउंसमेंट हुआ कि भाई आप लोगों का क्या है, एग्जाम है, और आपकी नज़र हट गई, आपका दिमाग वहां से हट गया और आपने नहीं सुना, तो वो न्यूज़ क्या है, निकल गई। ठीक है। और अगर आपने सुन ली तो आपको पता चल गया कि भाई आपने ध्यान से सुनी है कि मेरा टेस्ट होगा, तो वो क्या है, इंटेंसिव लिसनिंग है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, कोई मजाक की बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है। क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग में क्या है, हम ध्यान से समझते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं स्पीकर के मैसेज को कि क्या मैसेज देना चाह रहा है ये सामने वाला। ठीक है। अब है स्पीकिंग स्किल। लिसनिंग स्किल हमारी कंप्लीट हो गई है, अब पढ़ते हैं स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग यानी बोलना, तो ये सेकंड लैंग्वेज स्किल है, यानी दूसरा भाषा कौशल है। इसे हम प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं, क्योंकि स्पीकिंग में हम प्रोडक्टिव करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं। मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या है, वॉइस प्रोड्यूस कर रही हूँ, और भी कुछ नहीं तो वॉइस प्रोड्यूस कर रही हूँ। चलो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मान रहे हो तो वॉइस मान सकते हैं, लेकिन क्या है, मैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ बोलने के माध्यम से, क्योंकि इसमें हमारी वोकल ट्रैक्ट का यूज होता है। वोकल ट्रैक्ट हमारे गले में होती है, वोकल कॉर्ड। ठीक है। ये एक इंटरेक्टिव स्किल है, डेवलप होती है कम्युनिकेशन से रियल लाइफ सिचुएशन में। ठीक है। Student has to give more opportunities to speak correct speech habits that can be developed most effectively through pronunciation and practice। यानी बच्चों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए बोलने के, क्योंकि उनकी स्पीच जो है वो ठीक होती है और वो इफेक्टिवली बोल पाते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होती है और उन्हें प्रैक्टिस होती है। ठीक है। वैसे तो बच्चों को सब रोकते हुए जब भी बच्चे बहुत बोलते हैं, है ना। सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग, आपके घर में भी यही होता है, छोटे बच्चे बहुत बोलते हैं, उन्हें कितना भी रोक लो, जो उन्हें बोलना है वो बोलेंगे। सब स्किल ऑफ स्पीकिंग। सब स्किल कौन कौन सी है इसकी, स्टोरी टेलिंग, यानी स्टोरी सुना सकते हैं हम किसी को, विच अ स्पीकर नैरेट द स्टोरी बिफोर द लिसनर्स इज एन एफिशिएंट वे
सो दैट लिसनर अंडरस्टैंड टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट, यानी हम किसी को कहानी सुना सकते हैं जिससे कि सामने वाला सुन सके, समझ सके। रोल प्ले कर सकते हैं। रोल प्ले में क्या कर सकते हैं, रोल प्ले एक असेंशियल एक्टिविटी है स्पीकिंग की, जिसमें क्या होता है, लर्नर को एक्ट करना पड़ता है। भाई एक्ट ही तो करते हैं, ड्रामा ही तो करते हैं रोल प्ले में। बिहेव करना पड़ता है दूसरे पर्सन की तरह, जैसे कि कोई भी चैप्टर मैडम पढ़ा रही है तो मैडम क्या कर रही है, रोल प्ले करा रही है। तो रोल प्ले में किसी को राम का रोल दे दिया, किसी को दशरथ का रोल दे दिया, तो उन्हें क्या है, डायलॉग बोलने हैं राम के और दशरथ के, ठीक है। स्पीच मिमिक्री करनी है, नकल करनी है। स्पीच एंड कन्वर्जेशन, ये क्या है, फॉर्मल स्पीच है, यानी स्पीच एंड कन्वर्जेशन, जैसे कि क्लास में कोई भी टॉपिक ले सकते हैं कि आप इसका नेगेटिव पहलू ले लीजिए, आप इसका पॉजिटिव पहलू ले लीजिए और कन्वर्जेशन करें, ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं। फिर है रीडिंग स्किल। अब ये 3rd नंबर की स्किल है, 3रे नंबर का भाषा कौशल है। इसे हम रिसेप्टिव और पैसिव स्किल कहते हैं, क्योंकि पढ़ने में हम चीज़ों को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। इसमें हमारी आंखों का और हमारे दिमाग का जरूरत होती है समझने के लिए। भाई हम अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं ही लैपटॉप पे स्क्रीन पढ़ रही हूँ, तो मुझे दिमाग की और आंखों की जरूरत पड़ रही है ना। तो यंग लर्नर्स व्हेन रीडिंग इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो नए बच्चे होते हैं वो कुछ भी पढ़ते हैं, नए वर्ड्स का मीनिंग निकालते हैं, संदर्भ से रिलेटेड और कॉम्प्रिहेंशन के साथ पढ़ते हैं, यानी समझ के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रीडिंग, कितने तरह की रीडिंग होती है। फर्स्ट है लाउड रीडिंग, देखो ऐसे कर देती हूँ, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग क्या होती है, तेज तेज बोलना। अब तेज तेज कौन बोलते हैं, छोटी क्लासेस के बच्चे। आपने देखा होगा छोटी क्लास के बच्चे क्या है, टेबल बोल रहे हैं, चाहे फ्रूट्स नेम याद कर रहे हैं, वेजिटेबल नेम याद कर रहे हैं, तो चिल्ला चिल्ला के करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रीडिंग अलाउड। एलिमेंट्री क्लासेस, लोअर क्लासेस और प्राइमरी क्लासेस में ये वाली रीडिंग चलती है, ठीक है। उनका मेन पर्पस क्या होता है कि तेज तेज पढ़ना, बस टेक्स्ट को समझ लेना और इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देना। इससे ज़्यादा उनका कुछ भी नहीं रहता कि उन्हें क्या आइडियाज़ इससे मिल रहे हैं, उन्हें कोई आइडियाज़ इससे नहीं मिल रहे, बस उन्हें तो चिल्ला के क्या है, मेमोराइजेशन करनी है, याद करना है, ठीक है। उन्हें क्या है, बस याद करना है। भाई तेज तेज बोल के उन्हें कुछ ऐसे समझ थोड़ी आता है, ना उसका आइडिया लगा पाते हैं, ना अपने आइडियाज़ को अरेंज कर पाते हैं, कुछ उन्हें इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आता। बस ये है कि थोड़ा सा मेमोराइज करने का तरीका मिल जाता है, ठीक है। साइलेंट रीडिंग क्या है, ये प्लेजर के लिए होती है, जैसे कि आप लोग करते हैं। आप लोग को अगर कोई बुक दी जाए तो आप कैसे पढ़ेंगे उसे, साइलेंट रीडिंग की तरह पढ़ेंगे, मन मन में पढ़ेंगे। तो ये सीनियर क्लास और लेटर क्लासेस के लिए, इसमें जो पढ़ने वाला है वो एंजॉय करता है और अपने आइडियाज़ को अरेंज करता है, ठीक है। अब इसमें 2 तरह की रीडिंग और होती है, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है लोकल कॉम्प्रिहेंशन। लोकल क्या होता है, हमारी किताबों से, हमारी डिग्रियों से, हमारे स्कूल कॉलेज से जुड़ा हुआ, जहां हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स रीडिंग द पैसेज विद मोर कंसंट्रेशन अपॉन लैंग्वेज, यानी कोई भी पैसेज पढ़ना पूरे कंसंट्रेशन के साथ। इट इज़ डिटेल्ड एंड केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज, यानी अगर हमें कोई भी पैसेज पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। एक्सटेंड नॉलेज एंड कमांड ओवर इंग्लिश, यानी लैंग्वेज पे कमांड करना और क्या है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, ठीक है। तो ये है इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इसे ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, कहीं आपको लिखा भी मिल सकता है और आया भी हुआ है ये वर्ड, ठीक है। ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है तो हम उसे कैसे पढ़ते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग की तरह पढ़ते हैं कि बस ओवरऑल मीनिंग देख लिया कि उसने उसको गोली मार दी, क्यों मारी, बस ये देख लिया, बात खत्म। कोई एक एक वर्ड उसका याद करेंगे हम, नहीं ना। तो ओवरऑल मीनिंग के लिए हम इसकी पढ़ते हैं, समरी निकालते हैं, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर हो, आर्टिकल हो, कोई भी अलग चीज़ हो, अपने मजे के लिए पढ़ते हैं, डन फॉर प्लेजर, ठीक है। और इंटेंसिव में क्या है, कमांड के लिए, मास्टरी के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है, ठीक है। रैपिड रीडिंग यानी बहुत तेज तेज पढ़ना इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, सीकिंग इंफॉर्मेशन के लिए कि भाई हेडिंग पढ़ ली, बात खत्म। फिर है स्कीमिंग और स्कैनिंग। 2 तरह की रीडिंग और होती है। स्कीमिंग क्या होता है, रीडिंग क्विकली टू गेट द जनरल थीम, टॉपिक, मीनिंग और मेन आइडिया, यानी कोई भी बहुत जल्दी जल्दी सी पढ़ना, जनरल थीम निकालने के लिए, या टॉपिक का मीनिंग निकालने के लिए, या फिर मेन आइडिया निकालने के लिए। जैसे कि आपको क्या है, एग्जाम में पैसेज करने के लिए आता है, तो पैसेज का बहुत बार टाइटल पूछ लिया जाता है, तो हम क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे उसका टाइटल निकालने के लिए कि इसके टॉपिक का मतलब क्या है, ठीक है। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए,
ये क्या है, फास्ट रीडिंग है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, ट्रेवल है। अभी जैसे कि हमने पीछे देखा न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में हमें क्या है, मेन हेडिंग देखनी होती है कि भाई इस खबर में मेन चीज क्या है ना। इसी तरीके से क्या है ये स्कीमिंग। स्कैनिंग क्या है, लोकेट स्पेसिफिक फैक्ट और पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देखना, कोई भी ओवरऑल आइडिया लेना। जैसे कि ट्रेन का टिकट देखना, ट्रेन के टिकट में हम क्या देखते हैं, ट्रेन का नंबर क्या है और सीट नंबर क्या है, ठीक है। रोल नंबर जो हम निकलवाते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, अपना रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, ऑन एडमिट कार्ड। तो ये क्या है, स्कैनिंग, ठीक है। अब है राइटिंग स्किल, यानी लिखने वाला कौशल, लिखित कौशल बोल सकते हैं इसे। तो ये सबसे लास्ट की स्किल है, यानी फोर्थ लैंग्वेज स्किल है, यानी चौथा भाषा कौशल है। इसे हम प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल कहते हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। भाई 10 आदमियों को आप लिखने के लिए कॉपी दे दीजिए तो 10 लोग क्या है, अलग अलग तरीके से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हैं। और आइडियाज कैसे होते हैं, सभी के यूनिक होते हैं, न्यू आइडियाज होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग वो करते हैं, ठीक है। इसमें हैंड और ब्रेन की जरूरत पड़ती है कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, रिटन सिंबल के लिए, यानी दिमाग की और हाथों की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही वाली स्किल है, सबसे ज्यादा हार्ड पड़ती है। अब सबसे ज्यादा हार्ड कैसे पड़ती है कि बच्चा सबसे बाद में लिखना सीखता है, थोड़ा बहुत पढ़ना भी सीख सकता है। उसे ए फॉर एप्पल हम पढ़वा देंगे, पढ़ना बहुत जल्दी सीख लेगा कि ये ए है, ये 1 है, ये 2 है, सीख लेगा। लेकिन बनाना बहुत देर में सीखेगा। ए इतनी जल्दी से नहीं बना सकता, ए में पहले उसे ये सीखना पड़ेगा, फिर ये सीखना पड़ेगा, फिर ये, तो थोड़ा सा लेट बनाएगा। तो राइटिंग स्किल सबसे बाद में आती है और सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। राइटिंग हमारी राइटिंग कैन नॉट बी चेंज बट राइटिंग स्किल्स कैन बी, यानी राइटिंग हमारी चेंज नहीं हो सकती लेकिन राइटिंग स्किल हमारी चेंज हो सकती है। अब इसके अंदर क्या है, नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग आता है राइटिंग के अंदर। देखो आपने नाम भी सुना होगा, आप कहते हैं कि मैडम नोट्स दे दीजिए, दीदी नोट्स दे दीजिए। तो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में क्या अंतर है? देखो नोट टेकिंग क्या होता है कि यू टेक नोट्स इन लेक्चर और सेमिनार्स, राइटिंग डाउन एंड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग फॉर फ्यूचर रेफरेंस, एब्रीविएशन आर यूज्ड। यानी आपने क्या है, कहीं भी आप सेमिनार में गए, क्लास में गए, तो आपने लेक्चर के जो नोट्स थे, सेमिनार के जो नोट्स थे वो राइट डाउन कर लिए, और जहां लिखने की जरूरत थी, एब्रीविएशन की जरूरत थी, वहां एब्रीविएशन लगा दी। तो ये क्या है, नोट टेकिंग है, यानी फ्यूचर के लिए आपने वो चीज फ्यूचर के लिए रख ली कि भाई मेरे तो आगे जाके भी ये चीज काम आने वाली है, ठीक है। नोट मेकिंग क्या होता है कि खुद बुक पढ़ रहे हैं, खुद से नोट्स बना रहे हैं। जैसे कि आप इंग्लिश पेडागोजी खुद पढ़ रहे हैं, खुद आपने पूरी बुक पढ़ी और फिर अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं, जिससे कि आपको टाइम पे मदद हो जाए और आपको सब्जेक्ट समझ आ जाए, ठीक है। तो ये होता है नोट मेकिंग, नोट टेकिंग जो फ्यूचर तक काम आए, ठीक है। अब है स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस। कौन कौन से स्टेजेस इसके अंदर आती हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। और पूछा कैसे जाता है, सीरीज में लगाने को देता है, नाम देता है, ठीक है। और नाम थोड़े बहुत इधर उधर भी कर सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो राइटिंग स्किल में कितने सारी स्टेजेस हैं, 3-6 स्टेजेस हैं, कहीं कहीं 5 भी मिल जाएंगी, 4 भी मिल सकती हैं। जैसे कि प्री राइटिंग है, प्री राइटिंग यानी लिखने से पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है लिखने का, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, नए नए आइडियाज लगाएंगे कि भाई मुझे कैसे लिखना चाहिए, किस तरीके से मुझे लिखना चाहिए, तो वो हुई प्री राइटिंग, ठीक है। फिर राइटिंग करते हैं, यानी जो आइडियाज अपने दिमाग में आपने सोचे थे उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे, वर्ड चॉइस करेंगे, सेंटेंस की फ्लुएंसी बनाएंगे कि भाई किस तरीके की मुझे राइटिंग लिखनी है, किस तरीके के वर्ड मुझे चॉइस करने हैं, ठीक है। फिर क्या है, रेस्पॉन्डिंग है, यानी सर को दिखाएंगे। जैसे छोटे बच्चे नहीं करते कि थोड़ा सा लिखेंगे, सर देखना है एक बार, मैम देखना है एक बार, सही लिखा है नहीं लिखा है। तो आप क्या है, फिर रेस्पॉन्ड देखेंगे कि टीचर का रेस्पॉन्ड कैसा है, या फिर आपस में अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं, भाई एक बार देखना सही लिखा है नहीं लिखा है। जैसे कि हम लोग बीबीसी में पीछे, जो बीबीसी इंग्लिश की हुआ करती थी, उसमें पीछे जगह दी होती है, तो वहाँ खुद से लिखा जाता है, तो उसमें दिखाते हैं एक दूसरे को, भाई देख ले एक बार लिखा है कि सही, आपस में करते हैं। तो ये क्या है, पीयर इवेल्युएशन करना या फिर खुद का इवेल्युएशन करना कि ठीक लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। फिर क्या है, रेविशिंग, रेविशिंग यानी दोबारा से देखेंगे कि क्लैरिफाई करेंगे, दोबारा से रीऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें प्रीसियस लैंग्वेज यूज करेंगे, सही लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम पूरा पेपर करके बैठ जाते हैं, फिर उसे रिवाइज करते हैं, अच्छा ये लिख दिया, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। फिर क्या है, एडिटिंग करेंगे कि पूरा पेपर हम पढ़ रहे हैं, अच्छा यहाँ पे कोमा रह गया था, यहाँ फुल स्टॉप रह गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, तो पूरी एडिटिंग करेंगे कन्वेंशंस के साथ।
जब हमने पूरा पेपर देख लिया, सब कुछ ठीक हो गया, फिर हम उसे क्या करेंगे, पब्लिश और शेयर कर देंगे। यानी टीचर को देना है टीचर को दे देंगे, पब्लिश करना है पब्लिश करा देंगे, शेयर करना है शेयर कर देंगे। ठीक है, तो होपफुली ये समझ आया होगा कि पहले प्री राइटिंग करेंगे, फिर राइटिंग करेंगे, यानी जो आइडियाज़ थे उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर रेस्पॉन्ड देखेंगे, टीचर को दिखाएंगे, दोस्तों को, या खुद से देखेंगे, फिर रिवाइजिंग करेंगे, दोबारा से क्लैरिफाई करेंगे कि ठीक लिखा है नहीं लिखा है, कौन कौन सी हमने लैंग्वेज वर्ड यूज़ किए हैं, फिर देखेंगे एडिटिंग देखेंगे कि भाई कहीं कोमा वगैरह तो नहीं छूट गया है, क्वेश्चन मार्क तो नहीं छूट गया, फिर हमने सारी चीज़ चेक कर ली, फिर क्या है पब्लिश कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 टाइप्स की राइटिंग होती है, यानी 5 तरह की राइटिंग होती है। फर्स्ट है परसुएसिव राइटिंग, सेकंड है एक्सपोजिटरी राइटिंग, थर्ड है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, फोर्थ है डिस्क्रिप्टिव एंड फिफ्थ है नैरेटिव राइटिंग। वैसे तो ये बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन पूछ भी लेता है, नाम पूछ लेगा, तो इसलिए आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो राइटर कम्युनिकेट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, शेयर आइडियाज और एंटरटेन्स रीडर्स विद वन ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ राइटिंग। यानी हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें राइटर क्या है, इन्फॉर्मेशन देता है, अपने आइडियाज को शेयर करता है, जिससे कि रीडर जो है, मतलब पढ़ने वाला जो है, मजे में पढ़े और उसका एंटरटेनमेंट भी हो। इसी तरीके से उसने 5 तरह की राइटिंग बताई है किसी भी राइटर ने। ठीक है, फर्स्ट है परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव क्या है, द राइटर ट्राइज टू कन्विंस द रीडर ऑफ द राइटर्स ओपिनियन, यानी अपने ओपिनियन, अपने जो व्यूज हैं उन्हें पढ़वाने के लिए सामने वाले को तैयार करना। जैसे कि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि बुक की लैंग्वेज क्या है, उसके ओपिनियन क्या है, लिखने वाले ने कैसी लिखी है। ठीक है, तो रीडर जो लिखने वाला है, राइटर, वो क्या है, रीडर को कन्विंस करता है कि भाई मेरी बुक पढ़ ले। ठीक है, एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होता है, राइटर टेल्स द रीडर फैक्ट्स एंड डिटेल अबाउट अ टॉपिक, यानी जो लिखने वाला है उसने बुक को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि उसके फैक्ट और डिटेल टॉपिक के बारे में बताइए कि मेरा टॉपिक ये है, ये बुक इस चीज के ऊपर बनी है। जैसे कि आपने कोई भी बुक देखी होगी, कोई भी स्टोरी की बुक आप पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, किसी की भी बायोग्राफी, तो उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि इसके अंदर ये फैक्ट्स दिए गए हैं, इस टॉपिक के ऊपर ये बुक बनाई गई है, तो वो क्या है, एक्सपोजिटरी राइटिंग है। ठीक है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, द राइटर टेल्स हाउ टू टॉपिक्स आर अलाइक एंड डिफरेंट, यानी इसमें राइटर ये बताता है कि कैसे 2 टॉपिक सेम भी हो सकते हैं और एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 चीजें एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, जैसे कि तितली हैं, देखने में कहने के लिए तितली है, लेकिन दोनों क्या है, अलग हैं कलर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये क्या है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट राइटिंग। डेस्क्रिप्टिव राइटिंग, डेस्क्रिप्टिव से तो नाम से ही पता चल रहा है पूरा डिस्क्राइब करके लिखना, तो इसमें द राइटर टेल हाउ द टॉपिक लुक्स, स्मेल, फील्स, टेस्ट और साउंड, यानी पूरा डिटेल में बताना, पूरा डेस्क्रिप्टिव तरीके से बताना कि टॉपिक कैसा है, कैसी टॉपिक की स्मेल आ रही है, पढ़ती बार कैसी फील आ रही है, क्या टेस्ट है, क्या साउंड है। साउंड का मतलब है कि पढ़ती बार कितना टॉपिक अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कोई भी बुक है हमें अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट करती है। ठीक है, नैरेटिव राइटिंग, द राइटर टेल्स अ ट्रू स्टोरी ऑन एन इमेजिनरी स्टोरी, यानी राइटर क्या है, एक सच्चाई बताता है कोई भी इमेजिनरी स्टोरी के ऊपर। ठीक है, तो ये 5 तरह की राइटिंग है, नाम आप इनके याद रख सकते हैं, अंदर का बेसिक आपको याद न रहे। अब कुछ अप्रोचेज है राइटिंग की। फर्स्ट है गाइडेड राइटिंग, नाम से ही पता चल रहा है, सहायता जिसमें दी जाती है, गाइड किया जाता है। तो गाइडेड राइटिंग उस तरह की राइटिंग है जिसमें टीचर क्या है, कोई भी सिचुएशन देता है बच्चों को लिखने के लिए और साथ के साथ उनकी हेल्प भी करता है, साथ के साथ उन्हें फीडबैक देता है, बच्चों को दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, उनके आइडियाज को एक्सपेंड करता है और बढ़ाता है। ठीक है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से सीख सकें और कंटिन्यूअसली फीडबैक देता रहता है, गाइड करता रहता है कि अच्छा यहाँ पे तुमने ये मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल राइटिंग। कंट्रोल राइटिंग होता है कंट्रोल कंप्लीटली बाय टीचर। टीचर ने कहा है कि तुम्हें ये क्वेश्चन लिखना है 50 शब्दों में, तो बच्चे क्या करते हैं कि एक भी फालतू नहीं हो सकता, वर्ड भी गिन के लिखते हैं, जैसे कि कोई भी हैंड राइटिंग लिखना, कॉपी करना या फिर डिक्टेशन। ठीक है, यानी जो क्या है कंट्रोल्ड हो, कंट्रोल तरीके से लिखना। फ्री राइटिंग क्या होता है कि बिल्कुल फ्रीली लिखना, जैसे कि आप बीएड में लिखते हैं, आपको कोई बाउंडेशन, कोई भी वो नहीं होती कि आपको इतना लिखना है, आपको क्या है फ्री राइटिंग है कि आप 4 से 5 पेज में कुछ भी अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हैं बिना डरे, बिना किसी भय के। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग, यानी पैटर्न लर्नर्स आर एनकरेज टू कॉपी अ पैराग्राफ एंड एनालाइज द फॉर्म ऑफ मॉडल पैराग्राफ, यानी पूरा पैराग्राफ लिखना, पूरा ऐसा लिखना। ठीक ना।
तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये स्किल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा जाता है सारे। हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को और कॉलेज विद भावना को। शेयर भी कर सकते हैं अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।